हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है KVE 401। और इसके पहले मैं आता हूँ, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक या फिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर आप किसी अदर सब्जेक्ट है जैसे कि मैकेनिकल, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। सब्जेक्ट नेम, ब्रांच कोड, सेमेस्टर, आपको वीडियोस ज़रूर मिल जाएगी। मैं आपको पहले बता दूं, पहले मैं यूनिट वाइज आज नहीं बताऊंगा क्योंकि यार इसका सिलेबस मुझे काफ़ी लंबा लग रहा, काफ़ी लेंदी लग रहा। तो मैं बता दूं जो जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो बता रहा हूं मैं फिर आपको कह दूं आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही केवल बस नहीं है, क्योंकि यार सिलेबस इसका काफ़ी लेंदी है और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया है कम से कम। और इसमें इसको बनाते बनाते मैं एक बार सो भी गया था बीच में, तो आप समझ सकते हैं। बट मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, कल आपका पेपर भी, तो मैं इस पर इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला हमारा इसमें है, उसके बाद बताऊँगा यूनिट वाइज। ठीक है, पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं। पहला इसका केस स्टडीज़ ऑफ टाइपिकल हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजीज़। क्या है? केस स्टडीज़ ऑफ टाइपिकल हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजीज़। इसमें आपको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। फिर आपका आता है टेक्नोलॉजीज़ एंड मैनेजमेंट मॉडल। देखो, टेक्नोलॉजीज़ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, तो हो सकता है मैनेजमेंट पूछ ले, या हो सकता है उसका मॉडल वगैरह पूछ ले, या फिर आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो भी बताएगा। 5वीं यूनिट का ये है, तो आपको उसके बारे में अच्छे से देख लेना है। केस स्टडीज़, टाइपिकल हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजीज़, फिर आपको टेक्नोलॉजीज़ एंड मैनेजमेंट मॉडल, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं जिनके आने के चांसेस हैं लेंदी। अगर लॉन्ग में आएगा तो आपका ये सब बन सकता है। कौन सा? पहला डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर बताना। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, द मीनिंग ऑफ हार्मोनी इन द सेल्फ ऑफ द को एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। एक बार रिपीट करके क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्या? डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी एंड द मीनिंग ऑफ हार्मोनी इन द सेल्फ, द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ये आपसे पूछ सकता है, आपको देख लेना है पूरा अच्छे से। फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है, इथिकल एंड अनएथिकल एंड स्टार्ट वर्किंग आउट द स्ट्रेटजी टू एक्चुअलाइज ए हारमोनियस इन्वायरमेंट। रिपीट करता हूँ, इथिकल एंड अनएथिकल एंड स्टार्ट वर्किंग आउट द स्ट्रेटजी टू एक्चुअलाइज ए हारमोनियस इन्वायरमेंट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्या हारमोनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस एंड द म्यूचुअली फुलफिलिंग पार्टिसिपेशन इन द नेचर। हारमोनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअली फुलफिलिंग पार्टिसिपेशन इन द नेचर। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? थर्ड वाला, हार्मोनी इन नेचर एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअली फुलफिलिंग पार्टिसिपेशन इन द। तो आपको इसको बढ़िया से अच्छे से देख लेना है आज, और अच्छे से इसको हो सकता है लॉन्ग में आपका 10 मार्क्स का ये आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जिसके आने के चांसेस 90% है। वो आप इसके बारे में एक बार देख लेना, क्योंकि देखो इसमें काफ़ी यार लंबा है, तो आप समझ सकते हैं इसका सिलेबस काफ़ी लेंदी है और वैसे टफ नहीं है। बट आपके इंटरेस्ट को, अगर आपने इंटरेस्ट लेते हैं तो आप जो है वैसे भी आप लिख सकते हैं। बट थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिल जाए क्योंकि तो आपका ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जो यूज़ करते हैं डेली यूजेस वही सारी चीज़ें जो आपके सामने होती रहती हैं, जो घटनाएं होती रहती हैं, वही सब कुछ है। देखो, पहले इसमें क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। ये आपको एक बार देख लेना, नेचुरल एक्सेप्टेंस। फिर आपका था राइट अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में पूछ अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन जरूर पूछो, राइट अंडरस्टैंडिंग आप देख लेना। ठीक है, फिर आपका संयम एंड स्वास्थ्य, संयम एंड स्वास्थ्य पूछ सकता है। फिर विश्वास, सम्मान, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, इन चारों से क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है 2 भी बन जाए। तो विश्वास, सम्मान, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, इसके बारे में देख लेना। समाधान, इससे क्वेश्चन आएगा समाधान से। ठीक है, समाधान के बाद हमारा आता है ह्यूमन गोल्स, ह्यूमन गोल, और एक और आप देख लेना कि ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इससे भी बन सकता है, मैंने इसको लिख नहीं पाया हूँ, तो आपको ये देख लेना है ह्यूमन गोल्स और ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी मैन टू मैन या फिर मैन टू मैन रिलेशन होगा या ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन होगा। ठीक है, देख लेना आपको। फिर आपका सह अस्तित्व से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जो मैंने लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके 90% चांस। बट ये बस नहीं है, केवल यही पढ़ने से काम नहीं होगा, क्योंकि ये उसके अलावा जो यूनिट वाइज है वो आपको मैं बताता हूँ कि फर्स्ट यूनिट में क्या है। देखो, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर द वैल्यू एजुकेशन। क्या है? कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज़, एक क्वेश्चन ये आपका है। फिर दूसरा आपका आ सकता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स
अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंस मैं बता चुका हूँ। कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। फिर आपका आता है यूनिट 2 से क्या बन सकता है। यूनिट 2 से जो पहला इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ, यानी कि आई, ठीक है, एंड बॉडी, सुख एंड सुविधा। देखो सुख एंड सुविधा मैंने वहाँ मोस्ट में नहीं लिख पाया है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। क्या है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ सेल्फ यानी कि आई, ठीक है, एंड बॉडी, सुख एंड सुविधा, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है यूनिट 2 से, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है इससे यूनिट 2 से क्या है वो, अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी ऑफ आई विद द बॉडी, संयम एंड स्वास्थ्य। मैं जो बता रहा हूँ ये भी मोस्ट ही इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि इनका आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है, प्रोग्राम टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य। वैसे डिफरेंट टाइप है थोड़ा, लेकिन ये आ सकता है, हो सकता है अगर कुछ सिलेबस से थोड़ा जो है अलग तो नहीं कह सकते, बट सिलेबस से ही, लेकिन डिफरेंट है, तो आप देख सकते हैं इसको एक बार भी, प्रोग्राम टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है यूनिट 3 में क्या पूछ सकता है। यूनिट 3 में अगर आपको पूछेगा तो आपका बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। फिर आपका आता है ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन गोल्स यानी उद्देश्य। फिर आपका आता है यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रॉम द फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, क्या है, यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। फिर आपका आता है इसका नेक्स्ट जो है, ट्रस्ट, विश्वास एंड रिस्पेक्ट, सम्मान। ट्रस्ट, विश्वास एंड रिस्पेक्ट, सम्मान से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप देख लेना इसको, इन चारों को। ट्रस्ट क्या है, विश्वास क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, सम्मान क्या है। फिर आपका आता है समाधान, समृद्धि और सह अस्तित्व, अखंड समाज। अखंड समाज यूनिटी करके कुछ पूछेगा, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको देख लेना है, अखंड समाज, सह अस्तित्व, समृद्धि, समाधान। फिर हमारा यूनिट 4 आता है, अंडरस्टैंडिंग। देखो आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेंदी बता रहा हूँ, लेकिन ये सिलेबस ही लेंदी है, मेरा खुद दिमाग जो है घूम गया इसको बनाते, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा यार, आप देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, पढ़ने वाला है, तो आप देखो, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है। अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस, फिर आपका को एग्जिस्टेंट फ्रॉम म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट इन ऑल परवेसिव स्पेस, जिसे हम व्यापक स्थान भी कहते हैं, ठीक है, परवेसिव स्पेस, आप देख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट इन ऑल परवेसिव स्पेस, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट जो आ सकता है, होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मोनी, होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मोनी ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। फिर नेक्स्ट आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द नेचर, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट की, यानी कि 5वीं यूनिट, उसमें क्या आ सकता है। 5वीं यूनिट में देखो जो मैं बता रहा हूँ, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू। नेचुरल एक्सेप्टेंस से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप देख लेना, ह्यूमन वैल्यूज़ की, या फिर बेसिस ऑफ द ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ये भी पूछ सकता है। म्यूचुअली, इसमें से जो नेक्स्ट है, म्यूचुअली इन रीचिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, इसमें मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको वॉइस वगैरह मेरी सही थोड़ी ना आ रही हो, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। क्या है, म्यूचुअली इनरीचिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका स्ट्रेटजी फॉर ट्रांजिशन, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। क्या है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। ये हो गए हमारे जो है यूनिट वाइज। मैं इसको पहले बता दूँ, जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूँ एक बार, वैसे मैं बता चुका हूँ कि ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको छोड़ना ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस इसका लेंथी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, सम्मान, विश्वास, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, समाधान, इससे आप देख सकते हैं, ह्यूमन गोल्स वगैरह, बाकी मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो इसको देख सकते हैं। उसके अलावा किसी अदर सब्जेक्ट का आपकी वीडियो से तो कमेंट करें, सब्जेक्ट नेम, ब्रांच, सेमेस्टर कोड, हम उसमें जरूर भी बना देंगे। इससे आगे वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, दोस्त फ्रेंड को शेयर करा दी। बस थैंक यू वेरी मच।